वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफेला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। यूपी उत्तराखंड से जुड़ी हर अहम खबर आपके साथ लेकर मैं हाजिर हूं। बिल्कुल, यूपी और उत्तराखंड के लिए चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में यहाँ की हर सियासी खबर से हम आपको रूबरू करवाएंगे। इसके अलावा और क्या कुछ यूपी उत्तराखंड के खास अंदर रहने वाला है, ये भी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा विजय तिलक के साथ। विजय तिलक। और अब बात यूपी की सियासी खबरों की करते हैं। तो सबसे पहले बात आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की होगी। अब्दुल्ला आजम आखिरकार सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं और रामपुर पहुंच गए हैं। रिहाई के बाद सपा के कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से अब्दुल्ला आजम ने मुलाकात की। इसके साथ ही लगभग 2 साल वे सीतापुर की जेल में बंद रहे हैं। अब्दुल्ला के पिता आजम खान अभी भी सीतापुर की जेल में बंद है। वहीं अब्दुल्ला की मां तंजीम फातिमा भी पहले ही रिहा हो चुकी हैं। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि 43 मामले दर्ज थे। अब उन्हें जमानत मिल गई है। रामपुर कोर्ट की तरफ से अब्दुल्ला की रिहाई का आदेश आया था, जिसके बाद से जमानत पर अब्दुल्ला अब रिहा हो गए हैं और रामपुर पहुंचे हैं लंबे वक्त के बाद। तो रामपुर जो समाजवादी पार्टी का दीपा और आजम खां का गढ़ रहा है, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी में कई जमीन के घोटाले रहे और अब्दुल्ला आजम के 2 आइडेंटिटी कार्ड होने की वजह से ऐसे कई संबंधित केस थे, जिसके चलते उन पर यह कार्रवाई की गई और वे जेल गए थे। लेकिन अब उनके परिवार के लिए और उनके समर्थकों के लिए राहत भरी खबर। और वहीं अनु, जेल से रिहा होने के बाद अब्दुल्ला आजम से बात की हमारे संवाददाता पंकज सिंह ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझ पर कई तरह का दबाव डाला गया, जेल में रहने के दौरान कई तरह के जुल्म उन पर किए गए और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते। 26 फरवरी 2020 को सीतापुर जिला कारागार में अपने पिता आजम खां के साथ अब्दुल्ला आजम खां भी बंद हुए थे। आज रिहाई हुई है। भारी पैमाने पर समर्थक पहुंचे हैं सीतापुर और वो अनूप गुप्ता के आवास पर खास बातचीत करने के लिए एबीपी गंगा से मौजूद हैं और हम बात करेंगे आज जो रिहाई हुई है उसमें क्या देरी हुई अब्दुल्ला जी? देखिए, मैंने बाहर जेल से निकलते वक्त भी इस बात को कहा कि आने वाला चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए इसलिए भी है क्योंकि मुझसे निकलते वक्त जेल से इस बात का प्रेशर डाला गया कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे, अपना कोई पक्ष नहीं रखेंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप किससे बात करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, ये भी पुलिस ही तय करेगी। तो रिहाई में ये देरी का एक वैसे भी हमारे ऊपर यूपी पुलिस काफी मेहरबान रही है। जी जी। भैंस चोर बकरी चोर लोग हैं हम, भूमाफिया हैं, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र है, फर्जी पैन कार्ड है, फर्जी पासपोर्ट है, गलत उम्र बताई है। कौन सा इल्जाम ऐसा है जो बच गया? अच्छा, इस दौरान जो जेल में माँ भी आपकी बंद रही, पिता भी बंद हैं, तो वहाँ की जो व्यवस्था थी, क्या वहाँ भी आपको यातनाएं या इस तरीके का कुछ झेलना पड़ा? देखिए, मेरे वालिद 9 बार विधायक रहे और इस वक्त भी जब उन्होंने इस्तीफा दिया था विधानसभा से तो वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे और अभी भी पार्लियामेंट एमपी हैं। मेरी मदर एमएलए हैं। उन दोनों को कायदे में बी क्लास जेल मिलनी चाहिए थी, जो उनका अधिकार है। बार बार जेल अथॉरिटी से कहने के बावजूद भी जो एक आम कैदी के साथ रवैया होगा वो हमसे बेहतर होगा, क्योंकि उसके पास भी इतना अधिकार होता है कि वो अपनी बैरिक में रहे, कहीं घूम फिर सके। लेकिन हमारा एक तन्हाई, जो बड़े कुख्यात लोग होते हैं, आतंकवादियों को जिन 8x8 की कोठरी में रखा जाता था, जिसमें उसी में 10x8 की कोठरी थी और उसी में 2 फीट में टॉयलेट था, तो जो आतंकवादियों के साथ सुलूक होता होगा वो भी शायद हमसे बेहतर हो। अब्दुल्ला आजम खां बाहर आ चुके हैं जेल से। एक ही उनकी मांग है कि उनके वालिद को न्याय मिले और साथ ही उन्होंने सीतापुर जिला कारागार में क्या यातनाएं दी गई और पुलिस की आज रिहाई को लेकर के जो देरी हुई उसको भी साझा किया एबीपी गंगा से। तो सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। तो दीपा, कई सारे गंभीर आरोप अब्दुल्ला आजम ने यहाँ लगाए हैं।
वहीं आगामी चुनाव को लेकर क्या है अब्दुल्ला आजम की प्लानिंग? सपा में जिस तरह से कई नेता शामिल हो रहे हैं, उन सब मसलों को लेकर क्या सोचते हैं अब्दुल्ला आजम? इस पर भी बात की अब्दुल्ला आजम से हमारे संवाददाता ने, और उन्होंने क्या कुछ बताया ये भी जानते हैं। अब्दुल्ला भाई, ये बताइए, लगभग 2 साल आप जेल में रहे, कैसा रहा पूरा और क्या कहना चाहेंगे? अब चुनावी माहौल भी है उत्तर प्रदेश में। मालिक ने चाहा बदलाव होगा। जिन लोगों के साथ जुल्म हुए हैं, जिनको रोजगार का वादा कर कर धोखा दिया गया, जिन लोगों का आरक्षण छीना गया और वो जब मांगने गए तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। आपने कहा है कि आपके जो वालिद साहब हैं उनको जेल में जान का खतरा है। ये तो बहुत ही, तो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, और बल्कि पूरा परिवार कह रहा है, और कौन नहीं जानता इस बात को? और कौन सी ऐसी प्रताड़ना है जो नहीं दी गई है, और कौन सी ऐसी जुल्म है जो नहीं किया गया है जेल में? क्या आजम भाई चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? अब ये पार्टी का फैसला है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। आपका क्या इरादा है? इस बार विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है, दूसरा फैसला होगा, तैयारी है आपकी? जो पार्टी का फैसला होगा। ये बताइए, जो काफ़ी नेता जो हैं भाजपा छोड़ के आ रहे हैं, मंत्री भी आ रहे हैं, क्या लगता है आपको परिवर्तन कितने बड़े लेवल पे होने जा रहा है? देखिए, किसी ने उनकी सुनी नहीं। उनके साथ जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, बहुत बड़े कद के आदमी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, पुराने नेता हैं, और वो ये कह रहे हैं कि कमज़ोरों की और गरीबों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो भाई, जब ऐसा होगा तभी तो इनकलाब आएगा, तभी बदलाव आएगा। अभी क्या रणनीति रहेगी आपकी? क्या आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी के साथ में मंच साझा करेंगे? मैं अभी तो कुछ मुझे मालूम नहीं, मैं तो जेल से निकला हूँ, ये लोगों की मोहब्बत है, सब लोग यहाँ आए हैं। अब घर जा रहा हूँ, उसके बाद देखूंगा क्या होगा। क्या माना जाए, इस बार की जो लड़ाई है समाजवादी पार्टी की, वो किस स्तर पे रहने वाली है, और क्या चुनावी जो तैयारी? मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो 23 महीने बाद, जिसे कहते हैं कि तन्हाई बैरिक, उससे निकला हूँ, जहाँ पर अकेले रखा जाता है। बहुत बड़े माफिया हों या बहुत बड़े आतंकवादी हों, तो वहाँ से निकल के आया हूँ। अभी क्या बाहर का माहौल बता सकता हूँ? तो ये भी नहीं पता क्या चल रहा है। वालदा साहिबा भी आपके साथ अरसे तक रहीं जेल में, किस तरह का माहौल था, किस तरह का बर्ताव? जुल्म हो सकता है, और जितना जुल्म कोई तसव्वुर कर सकता है वो हुआ। किस तरह का खतरा आजम खान साहब को, किस तरह का खतरा हो सकता है? दिन कोविड होने के बावजूद भी अस्पताल नहीं भेजा गया, ये इनडायरेक्टली उनकी जान को खतरे में डालने वाली बात नहीं थी। और यूपी की जेलों के जो हालात हैं, यूपी की जेल में हथियार जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, किससे छुपा हुआ है? किससे छुपा हुआ है? ये लॉ एंड ऑर्डर का जो हाल है वो किससे छुपा हुआ है? ये अब्दुल्ला आजम साहब हैं, जो लगभग 23 महीने के बाद छूटकर जेल से वापस आ रहे हैं, घर रामपुर पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अब्दुल्ला आजम के चाहने वाले हज़ारों की तादाद में हैं, सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वो काफ़िले में हैं अब्दुल्ला आजम के। और अब्दुल्ला आजम ने एबीपी न्यूज़ नेटवर्क से खुलकर बातचीत की, और उन्होंने कहा कि जो वक्त रहा है लगभग 23 महीनों का, वो बहुत सख्त रहा है, उनके साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती हुई है, और उनके जो मोहम्मद आज़म खान साहब हैं, उनको जान का ख़तरा जेल में अब्दुल्ला आजम ने जाहिर किया है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, सीतापुर। बिल्कुल, तो अनु, हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान ने बातचीत की अब्दुल्ला आजम से। बेहद तल्ख शब्दों में उन्होंने सरकार को घेरा है, कई आरोप भी लगाए हैं, पुलिस पर भी कई आरोप लगाए हैं, और अब किस तरीके से चुनाव में वो आगे बढ़ते हैं उस पर लगातार नजर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। चुनावी मौसम आते ही नेताओं की गाड़ियों से कैश मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। खबर कानपुर से है। कानपुर में बसपा नेता शमशुद्दीन राइनी की गाड़ी से 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बिल्कुल, तो ये चुनावों से पहले ये एक अहम खबर मिली है, जहां पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान इस कैश की बरामदगी की है। पुलिस ने शमसुद्दीन की स्कॉर्पियो में 50 लाख रुपए का कैश बरामद किया है, और अब आयकर विभाग और अन्य टीमें नेता से पूछताछ में जुटी हैं। और अब बात कर लेते हैं दारा सिंह चौहान की, जो अब साइकिल की सवारी करने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आज दारा सिंह चौहान, जो कि भाजपा के बागी हैं, वो सपा में शामिल होने जा रहे हैं। और कई ऐसे बागी हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी अभी ज्वाइन भी की है, और दारा सिंह चौहान भी आज दोपहर 12:30 बजे सपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें सदस्यता ग्रहण कराएंगे। इस दौरान अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। दारा सिंह चौहान योगी सरकार में पर्यावरण मंत्री थे।
और आपको ये भी हम बता दें कि दारा सिंह चौहान से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का हिस्सा हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही धर्म सिंह सैनी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कई अन्य भाजपा के विधायक भी पार्टी छोड़ करके सपा में आ चुके हैं पहले ही, और आज का दिन चुना दारा सिंह चौहान ने जब वो साइकिल की सवारी करेंगे। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। इमरान मसूद को अब तक कहीं से टिकट नहीं मिला है और इमरान को सपा से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल दीपा, समाजवादी पार्टी से अब मिली इस बेरुखी से इमरान मसूद का कैंप हैरान और परेशान है। कहा जा रहा है कि अब इमरान मसूद का कैंप बीएसपी से संपर्क में है और लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इमरान मसूद ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि कांग्रेस से बगावत कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी उन्हें ले नहीं रही। बिल्कुल अनु, दर्शकों को ये भी हम बता दें कि इमरान मसूद और उनके समर्थक विधायक मसूद अख्तर ने 12 जनवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और ये कहा था कि उनका प्रेम समाजवादी पार्टी से है और वो वहां पर जाएंगे, लेकिन अब टिकट नहीं मिला। अब क्या होगा इस पर नजर है। बिल्कुल, और मसूद अख्तर ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया था, लेकिन दोनों में से किसी को भी टिकट नहीं मिला है। ऐसे में इनके समर्थक लाजमी है कि वे हैरान परेशान रहेंगे ही, क्योंकि ये समय है जब पार्टियों में आप जुड़ते हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जहां बात करेंगे अब चंद्रशेखर आजाद की। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच गठबंधन का मामला अब खत्म हो गया है। दोनों नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। बिल्कुल, और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर विराम लगा दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से शुक्रवार को मुलाकात हुई, आरक्षण समेत सभी मुद्दों पर बात हुई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इस दौरान ये भी कहा कि अखिलेश यादव गठबंधन में शायद वे नहीं जाना चाहते हैं। अखिलेश ने गठबंधन को लेकर बताने को कहा था, लेकिन कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुझे और बहुजन समाज को अपमानित किया है। तो जहां दीपा लगातार ये चर्चा थी कि अखिलेश यादव इस तरह का गठबंधन चाहते हैं जिसमें हर एक समुदाय का रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन अब जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि उनकी सहमति नहीं बन पाई है और वे समाज का, उन जिस समाज से वे बिलोंग करते हैं, वे दलित विरोधी उन्हें बता रहे हैं अखिलेश को। अब चलिए, लगातार लंबे वक्त से कयासबाजियां ये चल रही थी कि चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं, अब उस पर विराम लग चुका है। इसी पर और जानकारी लेते बलराम पांडे जुड़ चुके हैं लखनऊ से। बलराम, देखिए, एक तो बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में हर दिन कुछ नया हो रहा है। सबसे पहले तो चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच में गठबंधन नहीं हुआ, ये किसने किसका खेल बिगाड़ा, इसको लेकर तो जानकारी आपसे चाहेंगे। और साथ ही इमरान मसूद को लेकर क्या जानकारी है, बसपा का दामन थाम सकते हैं क्या? देखिए, अगर आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव से मिले और उन्होंने गठबंधन को लेकर के जो शर्तें रखी, उन शर्तों को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप साथ आइए, हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे, अगर सरकार बनती है तो हम आजाद समाज पार्टी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो शर्तें थी चंद्रशेखर आजाद की, उनको नहीं मान पाए और यही वजह है कि दोनों पार्टियों में गठबंधन नहीं हो पाया। क्योंकि जिन सीटों पर चंद्रशेखर आजाद मांग कर रहे थे, उन सीटों पर पहले से ही अखिलेश यादव दूसरे को जुबान दे चुके थे। ऐसे में अगर सीट उन्हें देते तो जो लोग पहले से पार्टी छोड़कर आए हुए हैं समाजवादी पार्टी में, उनके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात होता। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास भी कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को बताया कि हम पहले से ही ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुके हैं दूसरों को सीट देने के लिए। ऐसे में अगर हम आपको सीट देते हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा होगा, इसलिए आप हमारे साथ आइए, हम लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकेंगे, उसके बाद बैठकर चर्चा होगी, किसको क्या मिलना है, क्या देना है, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद साफ तौर से अड़े हुए थे कि जब तक उन्हें
उन सीटों पर क्लियर नहीं होता है तब तक गठबंधन नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि गठबंधन टूट गया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंद्रशेखर आजाद ने यह बताया कि समाजवादी पार्टी से वो गठबंधन नहीं कर रहे हैं क्योंकि दलितों और पिछड़ों की बात समाजवादी पार्टी नहीं करती है। लेकिन जब उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी तब उन्होंने मीडिया से ही कहा था कि दलितों और पिछड़ों की बात अखिलेश यादव करते हैं और उम्मीद है कि दलितों और पिछड़ों को लेकर के 2022 में अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से अवसरवादी राजनीति देखने को मिल रही है 2022 में, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि जो भी नेता हैं वो अवसर के तलाश में है और यही वजह है कि अगर अवसर नहीं मिलता है तो वो फिर गठबंधन के बजाय विरोध की बात करते हैं। अगर हम इमरान मसूद की बात करें तो उन्होंने पिछले 4 महीनों से लगातार कांग्रेस को लेकर के सवाल खड़े किए। उन्होंने सबसे पहले कहा कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए और गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए और गठबंधन के बाद ही 2022 में हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। जब कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने बगावती सुर करते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थामने का ऐलान किया और उनके साथ कांग्रेस के जो 2 विधायक थे वो भी शामिल थे। उन्होंने 12 जनवरी को आकर के अखिलेश यादव से मुलाकात की, लेकिन वो मुलाकात कहीं ना कहीं जो उनकी मांगे जो गाड़ी है वो कहां जाकर रुकती है। बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल, तो अगला कदम क्या होगा? अब इमरान मसूद का इस पर लगातार नजर है और चंद्रशेखर और अखिलेश के बीच में जो गठबंधन की तमाम कयासबाजियां, तमाम बातें, उन पर विराम लग चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। चलिए अनु, अब ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को दिखाते हैं कि आज चुनावी खबरों के अलावा क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं। बिल्कुल दीपा, चुनावी खबरों के बीच हमारी नजर उन अहम खबरों पर भी लगातार बनी रहती है जो दर्शक तक पहुंचना बेहद जरूरी है ताकि कोई भी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचने से छूट ना जाए। ओवर टू यू दीपा। बिल्कुल अनु, देखिए चुनावी शोर के बीच में कुछ अहम खबरें हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे कोविड की, कोरोना की। यूपी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में लगातार कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 15,795 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 5,031 लोग इलाज के बाद रिकवर हुए हैं। ये थोड़ी सी राहत वाली खबर इस बीच में है। वहीं अब एक्टिव केसों की संख्या 95,000 के पार हो गई है। ये सिर्फ आंकड़ा उत्तर प्रदेश का है और लखनऊ में 24 घंटे का डेटा ये है कि 2,769 नए मरीज सामने आए हैं और 24 घंटे में नोएडा की बात कीजिए तो 1,873 मामले सामने आए हैं। और वही आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम योगी भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वो शुरुआत से हालांकि बहुत एक्टिव हैं। सीएम योगी आज सुबह 9 बजे, खबर यह है कि केजीएमयू जाने वाले हैं। वहां पर कोरोना टीकाकरण और कोविड-19 वार्ड का दौरा करेंगे। किस तरीके से वहां पर इलाज की प्रक्रिया चल रही है, क्या व्यवस्था है केजीएमयू में, ये जानने की कोशिश करेंगे और डॉक्टर से भी बातचीत करेंगे। जब वहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले तस्वीरें हम ही दिखाएंगे दर्शकों को। ये 2 खबरें जिन पर लगातार नजर रहेगी। कोविड को लेकर क्या स्थिति आज उभर करके सामने आती है, क्या ग्राफ रहता है कोविड का, और कब पहुंचते हैं सीएम योगी केजीएमयू, इस पर भी अपडेट करेंगे। अनु, बिल्कुल दीपा, जिस तरह से कोरोना का कहर यूपी में बढ़ता जा रहा है वो अपने आप में काफी गंभीर है। लगातार लोगों के द्वारा जहां ये शिकायत मिल रही है कि उनके टेस्ट भी नहीं हो रहे, लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या ऐसे में बढ़ते जाना चिंता की बात है। लखनऊ से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक हर जगह रोज कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम देखें दीपा तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी नजर कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगातार बनाए हुए हैं क्योंकि जो पिछली बार हुआ था, नहीं चाहती कोई भी सरकार और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार की इस तरह की स्थिति दोहराई जाए। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। आगे बढ़ते हैं। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सभी सियासी दलों ने सत्ता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और अब प्रत्याशियों के ऐलान का भी सिलसिला शुरू हो गया है। और इस बीच प्रदेश का मूड जानने के लिए एबीपी गंगा सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे किया और जाना कि पिछले कुछ वक्त में सियासी हलचलों के बाद उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का मूड आखिर कितना बदला है। यूपी के चुनावी माहौल में किस तरफ है सियासी लहर? एबीपी गंगा सी वोटर ने सबसे बड़े साप्ताहिक सर्वे के जरिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की। भाजपा के बागियों से अखिलेश को फायदा होगा या नहीं, ये सवाल जब सर्वे में लोगों से पूछा गया तो 36% लोगों ने कहा कि फायदा होगा, लेकिन 48% लोग इससे इनकार करते दिखे। हालांकि 16% लोग ऐसे थे
जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे में अगला सवाल किया गया, क्या अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए, जिसके जवाब में 53% लोगों ने कहा कि अखिलेश को जरूर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि 29% लोगों ने मना कर दिया, तो वहीं 18% लोगों ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। इस सियासी हलचल के अलावा सर्वे में सरकार के कामकाज पर सवाल भी किया। जब लोगों से पूछा गया कि योगी सरकार का कामकाज कैसा है, तो 44% लोग संतुष्ट नजर आए, जिन्होंने अच्छा कहा। वहीं 20% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया। 36% लोगों को कामकाज पसंद नहीं आया। सियासी दलों को पैमाना रखते हुए जब यूपी वालों से पूछा गया कि प्रदेश में कौन जीत रहा है, तो भाजपा गठबंधन पर 39% ने भरोसा जताया, सपा गठबंधन पर 30%, बसपा पर 9%, कांग्रेस पर 6%, जबकि अन्य को 2% ने अपनी पसंद माना। 2% ने माना कि नतीजे त्रिशंकु आ सकते हैं। यूपी में अगर आज चुनाव होते हैं तो किसको सत्ता मिलेगी? कौन यूपी के लोगों के मन को भा रहा है? इसी माहौल को भांपने के लिए एबीपी गंगा सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे किया, जिसमें सामने आया कि इस सियासी जंग में भाजपा को बढ़त तो है, लेकिन सपा इस मुकाबले में कड़ी टक्कर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।